सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू के सेगमेंट में मैं लेकर के आया हूं आज एक अनबॉक्सिंग का पार्ट 2 बोल सकते हैं इसको। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करा है उसमें मैंने इन कुछ कॉमिक्स की अनबॉक्सिंग करी थी, जिसमें मैंने अनबॉक्स किया था चुंबक का चक्रव्यूह कलेक्टर एडिशन, षड्यंत्र, एक पूरा सेट था 7 कॉमिक्स का, सुपर कोणाध्रुव का ये कॉमिक्स है उसमें। और इसके साथ में फ्री पोस्टर जो मिला था वो भी मैंने कंपेयर करके दिखाया था, साइज़ कंपेयर वगैरह। और साथ ही में ये कुछ मनोज कॉमिक्स थी, हवलदार बहादुर सेट 3 की। और ये कॉमिक्स मैंने उसमें शो करी थी, कुछ मैंने ये कॉमिक्स का फ्री गिफ्ट दिखाया था, बट कंप्लीट अनबॉक्सिंग हो नहीं पाई थी, उसमें और भी पॉइंट डिस्कस किए गए थे। ये फिर आया बांकेलाल बिग साइज़ कॉमिक्स और कुछ ये कॉमिक्स रह गई थी, तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। फिर आया बांकेलाल राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से न्यू रिलीज़ है। और इस साल की जो न्यू रिलीज़ है उसमें आज़ादी की ज्वाला सर्प सत्र के बाद में ये 3rd रिलीज़ है, न्यू रिलीज़ बांकेलाल का है। और बांकेलाल का फर्स्ट रिलीज़ है, बिग साइज़ में आया है ये। अगर हम कंपेयर करें तो पॉलीबैग रिमूव करके कंपेयर करेंगे, सर्प सत्र की ये साइज़ में आया है। काफ़ी फेमस हो रहा है ये साइज़ मनोज कॉमिक्स में। और न सिर्फ न्यू रिलीज़ बल्कि कुछ ओल्ड रिप्रिंट्स नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव के इस तरीके की 2-in-1 कॉमिक्स आए थे बिग साइज़ में। ये कॉमिक्स कई बार रिप्रिंट हो चुके हैं, बट राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से फर्स्ट टाइम रिप्रिंट हुए हैं। और दूसरी बात, ये बिग साइज़ में आए हैं। ये देखिए सर्प सत्र वाला जो साइज़ है, और सर्प सत्र भी इस साल एक नया साइज़ बन करके आया है, लेकिन आई थिंक अब तो सबको क्लियर हो चुका होगा। मैंने कंपेयर करके दिखाया था कि ये जो है अमर चित्रकथा के इक्वल साइज़ में आया था। ये देखिए अमर चित्रकथा का ये साइज़ होता है, तो उसके बराबर आप इस साइज़ को मान सकते हैं। अमर चित्रकथा के इक्वल इसका विड्थ था। लेंथ में ज़रा सा फ़र्क है, 1 सेंटीमीटर का फ़र्क आप मान सकते हैं। बिल्कुल अमर चित्रकथा जो हम जिससे फेमिलियर हैं वैसा साइज़ आया था सर्प सत्र का। तो इसी साइज़ में ये 4 कॉमिक्स आई थी, राजनगरी की तबाही, प्रलय, विनाश और तानाशाह। इसकी भी अनबॉक्सिंग अवेलेबल है चैनल पे। सेम इसी साइज़ में ये फिर आया बांकेलाल कॉमिक्स आई है, इसको भी अनबॉक्स, इसकी भी देखते हैं कौन सी नॉवेल्टीज फ्री मिली है। और इसी की कंटिन्यूस में हमको ये कॉमिक्स मिल जाती हैं, कलयुग, सूरमा, कयामत और निशाचर। और ये पब्लिकेशन का ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ पैकेजिंग का ऑर्डर था। जो एक्चुअल ऑर्डर है वो है तानाशाह के बाद सूरमा, उसके बाद में निशाचर, फिर कलयुग और फाइनली कयामत। 1998 में इसका जो पहले सेट जो आया था बिग साइज़ कॉमिक्स का, उनका जो लास्ट कॉमिक्स है तानाशाह, ये पब्लिश हुआ था ईयर 1998 में। और हर ईयर इस तरीके के 2 कॉमिक्स आने लग गए थे 1997 के बाद में। तो 7 में प्रलय और विनाश आए थे, जो कि इसके फर्स्ट सेट में मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ, प्रलय और विनाश, जिसमें प्रलय काफ़ी समय तक आउट ऑफ स्टॉक रहा था, काफ़ी डिमांडिंग कॉमिक्स बन गया था ये। और 1998 में ये 2 कॉमिक्स आए थे, तानाशाह और सूरमा। इनमें से तानाशाह भी काफ़ी समय तक आउट ऑफ स्टॉक था, सूरमा इन स्टॉक था, बट वो एक अलग वेरिएंट कवर के साथ में था। मैप लेथो में ग्लोसी में ये हमको देखने को नहीं मिला था, और धीरज वर्मा जी का बनाया हुआ ये कवर भी हमको उसमें देखने को नहीं मिला था। सॉरी, अनुपम सिन्हा जी ने बनाया था, बट जो इसकी इंकिंग है वो धीरज वर्मा जी की है, और कलरिंग भी धीरज वर्मा जी की है इसमें। ये एक डिफरेंस हमको देखने को पहली बार मतलब इस फॉर्मेट में देखने को मिला है, और ये इतने अच्छे अच्छे ऐड इसको इसमें देखने को मिला है। तो तानाशाह के ही कंटिन्यूएशन में इसके पीछे अगर आप ऐड देखेंगे तो सूरमा का एक डबल स्प्रेड का ऐड था। सूरमा का सिंगल स्प्रेड का ऐड मैं कई बार दिखा चुका हूँ, खूनी खानदान कॉमिक्स के पीछे मैंने देखा था वो ऐड, बट ये देखिए डबल स्प्रेड का ऐड बनाया था इतना बढ़िया। तो 1998 में इसके बाद में सूरमा हमको देखने को मिला। और अगर इसके पीछे का ऐड हम देखते हैं तो देखिए इसमें हमें दिखता है निशाचर का ऐड। धीरज वर्मा जी का नाम आपको काफ़ी दिखेगा 1998 की कॉमिक्स के बाद में, डिजिटल कलरिंग की वजह से। ये देखिए इसमें भी अनुपम जी ने बनाया हुआ है, और इंकिंग भी धीरज वर्मा जी की। देखिए तो इसका नेक्स्ट जो कॉमिक्स है निशाचर, ये 1999 में आया था। इसमें भी धीरज वर्मा जी का क्रेडिट होगा, जो इसी वर्ष हमारे बीच नहीं रहे हैं, पर उनका काम काफ़ी है राज कॉमिक्स में, और वो
रिप्रिंट्स में बराबर देखने को मिल रहा है। देखिए निशाचर के पीछे आपको ऐड दिखेगा कलियुग का। ओह, थोड़ी सी कॉमिक्स चिपकी हुई है, केयरफुली खोलना पड़ेगा। तो कलियुग का डबल स्प्रेड का कवर है, देखिए इस तरीके का। बट फिलहाल मैं इसको निकाल नहीं रहा, वरना फट जाएगा ये चिपका हुआ इधर से। तो ये कलियुग का ऐड है इसमें। अनुपम विनोद जी की इंकिंग है और धीरज वर्मा जी का नाम इस पर भी मेंशन है। ये देखिए अभी धीरज वर्मा जी का नाम। कलरिंग काफ़ी इंप्रूव हो गई थी। निशाचर और कलियुग 1999 में आए थे। ये है कलियुग, ये देखिए। और इन कॉमिक्स की इंडिविजुअल रिव्यूज़ भी अवेलेबल है चैनल पे नॉर्मल साइज़ में। बाय द वे ये बिग साइज़ में है कॉमिक्स, तो बिग साइज़ का डिफरेंस है। प्लस ये ग्लोसी में रिप्रिंट हो चुके हैं, पर ये मैट फिनिश में थोड़ा सा अलग टाइप का पेपर है जो ज़्यादा शाइन नहीं करता और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। मतलब ग्लोसी का भी फील आता है और जो है मैप लिथो का भी। मतलब बेस्ट पेपर मुझे लगता है फॉर प्रिंटिंग ये। कलयुग के पीछे विश अमृत का ऐड है। वाह, ये भी एक अच्छा हुआ। मैंने जैसा कि इसके पहले के अनबॉक्सिंग में बताया था कि इसी पूरे सेट के साथ में मैंने विश अमृत कॉमिक्स एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी। हालांकि ये मैंने पहले भी ऑर्डर कर रखी है ताकि मेरा 2000 का ऑर्डर पूरा हो जाए और उसके साथ मुझे कुछ फ्री गिफ्ट्स मिल सकें, इस वजह से। और इसी का ऐड मिलता है तो चलिए रेफरेंस काम आ जाएगा। देखिए विश अमृत का डबल स्प्रेड का ऐड है और इसका ओरिजिनल वर्जन भी था मेरे पास में। उसका भी नॉट ओरिजिनल सॉरी, बट 16 रुपीज़ प्राइस वाला वर्जन था मेरे पास में। इसका भी रिव्यू कर चुका हूँ मैं, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं डिटेल रिव्यू इसका। ये भी 1999 में आया था और थैंक गॉड इसके अंदर हमको मिल जाते हैं ये नोवेल्टीज़। इसको निकाल लिया जाए। एक्चुअली इन 4 कॉमिक्स का जो सेट था, जिसका अंतिम कॉमिक्स है कयामत। ये देखिए कयामत, इसका भी रिप्रिंट हो चुका है। 2015 में हमें ये रिप्रिंट देखने को मिले थे 90 रुपीज़ प्राइस के साथ में, बट ये बिग साइज़ में आए हैं 2021 में मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और प्राइस इनका 180 कर दिया गया है, 90 से बढ़ा करके डबल रेट हो गई है। ठीक है, वो 2015 में प्रिंट हुए थे, ये 2021 में प्रिंट हुए हैं। प्लस नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं बिग साइज़ में। और सेम इन्हीं बिग साइज़, इंटरेस्टिंगली ये जो बिग साइज़ कॉमिक्स हैं 4+4 अब 8 हो चुकी हैं, कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए इनको मैं सीक्वेंस पे लगा देता हूँ। तो ये 4 कॉमिक्स और इससे पहले वाली 4 कॉमिक्स, ये 8 कॉमिक्स का पूरा सेट बन जाता है बिग साइज़ का। नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव डबल स्प्रेड जो कॉमिक्स हैं कवर के साथ में। ये देखिए बहुत बहुत ही फेमस रहे हैं कॉमिक्स। ये 1996 में शुरुआत हुई थी इस तरीके की कॉमिक्स की, विद 96 पेजेस एंड डबल स्प्रेड कवर, राजनगर की तबाही। और ईयर 2000 में ये एंड हो गया था। ईयर 2000 में ये आई थी कयामत कोहराम के बाद में, उसके बाद में ट्रेंड एंड हो गया था। हालांकि ऐसा डबल स्प्रेड कवर हमें संग्राम में भी देखने को मिला था इसके बाद, बट उसमें 80 पेजेस थे। तो अगर मैं 96 पेजेस वाली कॉमिक्स की बात करूँ तो हाँ वो 8 कॉमिक्स ही थी। तो इसी के साथ ये सेट पूरा हो गया है। तो ये 4 जो कॉमिक्स हैं 4+4 सॉरी 8 कॉमिक्स, इनको मनीष गुप्ता जी ने भी अनाउंस किया था कि वो इसको थोड़ी और वाजिब प्राइस में लेकर के आएंगे। जैसे कि ये 180 में आई हैं विद नोवेल्टीज़ बिग साइज़ में, तो उन्होंने बोला था ये वो 120 में लेकर के आएंगे। और उनसे 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर हार्ड बाउंड अभी करेंगे अनबॉक्स। इस अनबॉक्सिंग का थोड़ा सा पार्ट बाकी है। तो जैसे ये चुंबक का चक्रव्यूह, हालांकि एक नॉर्मल साइज़ में, ये हार्ड बाउंड है। तो उन्होंने बोला था ऐसा बिग साइज़ में हार्ड बाउंड यदि वो लेके आएंगे तो 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेंगे, यानी 120 + 40 हो गया 160, यानी वो भी इससे सस्ता होगा। और इसी के वेट में काफ़ी लोगों ने वेट भी करा। 15 अगस्त उसका डेट दिया गया था फॉर प्री ऑर्डर, पर किसी भी कारण से वो विलम्ब हो गया। फिर 25 अगस्त दिया गया, फिर 1 सितंबर दिया गया। अभी तक कोई अनाउंसमेंट आई नहीं, मे भी काफ़ी उनका कुछ चल रहा है, कुछ डिसीजन मेकिंग उसमें। तो उस वजह से भी काफ़ी लोगों ने इसको ऑर्डर नहीं किया था। बट मैंने उसी समय क्लियर कर दिया था अपना स्टैंड में, इनका मैं ज़रूर ऑर्डर करूँगा। और फिर उसके बाद में यदि मनीष गुप्ता जी लेकर के आते हैं तो फिर मैं उनका एक हार्ड बाउंड एडिशन कोई भी एक ऑर्डर करके इसको कंपेयर करके दिखाऊंगा। बट फिलहाल अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है इस बारे में, और मेरे पास ये पूरा सेट कंप्लीट है। और बाय द वे इसमें से ये प्रलय और तानाशाह आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, और काफ़ी लोग बोल भी रहे थे कि उस अनाउंसमेंट की वजह से हम लोग ये ले नहीं पाए। बट ये ऐसा हो ही रहा है इस साल, कुछ चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक होती हैं फिर अगेन वो रीस्टॉक हो जाती हैं, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर आ जाएंगी, तो कोई चिंता की बात नहीं। तो इनको तो रखा जाए, इनकी तो डिटेल अनबॉक्सिंग मैं पहले कर भी चुका हूँ, उसे देखा जा सकता है। अब हमारा जो ये कंप्लीट पार्ट 2 को कंप्लीट कर दिया जाए और जो जो चीज़ें बच गई हैं उनको अनबॉक्स कर दिया जाए। जैसे कि नोवेल्टीज़ दिखा देता हूँ इसके साथ में। तो हमें 4
कॉमिक्स की 4 नोवेल्टीज़ मिल जाती हैं, विच इज़ ए गुड थिंग। ये अगर नहीं मिलती तो प्रॉब्लम आती है, फिर सेलर से कॉन्टेक्ट करना पड़ता है उसको सेटल आउट करने के लिए। तो 4 कॉमिक्स के साथ में नोवेल्टी मिलती है। अब कौन सी कॉमिक्स के साथ कौन सी नोवेल्टी फ्री आई थी, सारी एक साथ रखी हुई आई हैं ये, बट हम फिर भी पता लगा सकते हैं। उसका तरीका ये रहेगा, इनमें जो पोस्ट कार्ड हमें मिलते हैं, ये देखिए 4 पोस्ट कार्ड मिलते हैं और प्लस 4 ही इनके साथ में स्टाम्प भी रखे हुए हैं। और वो स्टाम्प जो है वो इन्हीं कॉमिक्स से उसका आर्टवर्क लिया गया होगा। जैसे कि ये सूरमा का आर्टवर्क है, कवर का ही आर्ट है, देख लीजिए आप, यही आर्ट आपको देखने को मिलता है स्टाम्प में। तो ये शायद इसके साथ फ्री होगा। और इसके पीछे ये नागराज का पोस्ट कार्ड है, इसको निकाल के दिखाने में समय लगेगा, मैं निकाल दूंगा अगर इसमें समय ज़्यादा नहीं लगा तो। ये पीछे पोस्ट कार्ड है और साथ में स्टाम्प है। 2 नोवेल्टी मिलती हैं सूरमा के साथ में। नेक्स्ट निशाचर की नोवेल्टी ये रही। ये अंदर का सीन है, मुझे पूरा याद है, पहला ही शायद क्रेडिट है ये देखिए, इसी को ही स्टाम्प बना दिया गया है। और पीछे अगेन नागराज है, इसको भी पूरा दिखा दूंगा मैं, समय मिलेगा तो। फिर है ये 2, इनमें से ये कलयुग का सीन है, शक्ति वाला जो सीन है इसमें, ये देखिए, ये इसके अंदर से एक पैनल लिया गया है स्टाम्प का सीन सिलेक्ट करने के लिए। ये देखिए, इस सीन को स्टाम्प स्टिकर बना दिया गया है यहाँ पर। और इसके पीछे अगेन फिर नागराज का पोस्ट कार्ड है, ये कलियुग के साथ फ्री है। और फाइनली हमारे हाथ में है ये, जिसमें कयामत का फ्रंट कवर में से ही स्टाम्प बना दिया गया है नागराज का, ये पोस्ट कार्ड है। तो इसके साथ में ये इनके नोवेल्टीज़ क्लियर हो जाती हैं। अब हमारे हाथ में आता है फिर आया बाकीलाल, जो भी सेम साइज़ में है। तो साइज़ कंपैरिजन आपके पास में हो चुका है, आप साइज़ कंपेयर देख भी सकते हैं। सर्प सत्र का साइज़ है इनका, अमर चित्रकथा के इक्वल है। और भी काफ़ी साइज़ कंपैरिजन की मैंने बुक्स रख रखी हैं, आई डोंट थिंक उनकी ज़रूरत पड़ेगी। किलिंग जोक डीसी वाला है जो, या जो फ्री गिफ्ट्स मिले हैं वो भी साइज़ कंपेयर किया जा सकता है। अब बात करते हैं फिर आया बाकीलाल और चुंबक का चक्रव्यूह का जो कलेक्टेड एडिशन हमारे पास में है, उसकी बात करी जाए। कहाँ गई कॉमिक्स, ये रही फिर आया बाकीलाल। इसको अनबॉक्स करना ईजी रहेगा। फिर आया बाकीलाल, जिसे मैंने बताया आपको न्यू रिलीज़ है और बिग साइज़ में है। ये 2 पोस्ट कार्ड इसमें देखने को मिलते हैं, इसको निकालना नहीं पड़ेगा, यहीं से पता लग रहा है। देखिए 2 पोस्ट कार्ड इसके साथ फ्री मिलते हैं। और ये और सर्प सत्र और आज़ादी की ज्वाला, ये जो 2 रिलीज़ आए थे मनोज गुप्ता जी की तरफ से, न्यू रिलीज़ में कोई भी नोवेल्टी हमें देखने को नहीं मिली थी, केवल रिप्रिंट्स में देखने को मिली थी। ये एक पहला नया कॉमिक्स आया है मनोज गुप्ता जी की तरफ से, जिसमें हमको नोवेल्टी देखने को मिली है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बिग साइज़ में है, 135 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है। और इसमें पेजेस हैं 32, जैसे कि जनरल कॉमिक्स में आते थे पहले। सर्प सत्र का 200 प्राइस था, बट उसमें 48 पेजेस थे और वो ग्लोसी में थे। देखिए ग्लोसी में 48 पेजेस थे, अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क था। इसमें हमें 32 पेज मिलते हैं, पेज थोड़े कम हैं और प्लेन कलरिंग है। मैपली तो पेपर है, बट यस क्वालिटी काफ़ी थिक है। जैसा आप महाभारत, अमर चित्रकथा की जो आती है ना, थिक साइज़ के अच्छे पेपर हैं, ये अच्छी क्वालिटी पेपर है और प्लेन कलरिंग रखी गई है। और मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा था इसका, यहाँ पे जो मनोज ये भी चिपका हुआ है, थोड़ा सा चिपका हुआ है और ये थोड़ा सा इसमें एक लाइनिंग दिख रही होगी आपको, देखिए। तो खैर इसमें देखिए आपको कुछ डिस्क्रिप्शन दिख रहा है यहाँ पे, मनोज गुप्ता जी ने कुछ लिखा है, तो उसमें बताया गया है कि भाई जो है पुरानी फील को बनाए रखने के लिए बाकीलाल की ये प्लेन कलरिंग को चूज़ किया गया इसके लिए। तो ठीक है, 135 में 32 पेजेस मिलते हैं। साथ ही मैं कंपेयर कर देता हूँ, हालांकि कंपेयर बनता नहीं है, बट पास में है तो दिखा देता हूँ। नाग प्रलय मैंने साइज़ कंपेयर के लिए रखा था यहाँ पर। तो नाग प्रलय राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से हमको देखने को मिलता था। सर्प सत्र नागराज तो उसी का टक्कर था, इसलिए इन कॉमिक्स का काफ़ी कंपेयर हुआ था, बट साइज़ में काफ़ी डिफरेंस था। देखिए आप देख सकते हैं, कम से कम 3-4 सेंटीमीटर का यहाँ डिफरेंस मिल जाता है। और पेज नंबर में भी डिफरेंस है। ये 32 पेजेस का कॉमिक्स था, ये 48 पेजेस का कॉमिक्स था। प्राइस दोनों का ही 200 था। इसका एक्चुअली 1 रुपया कम था, 199, और इसमें 200 क्लियरली मेंशन है, यहाँ देख लीजिए। और इसके साथ में 2 नोवेल्टीज़ हमें देखने को मिली थी नागपल्ले के साथ में। तो साइज़ इसका भी कंपेयर आप चाहो तो कर सकते हो। दोनों ही 32 पेजेस कॉमिक्स हैं। इसका 200 प्राइस, इसका 135। बट डिफरेंस ये है कि देखिए साइज़ का डिफरेंस है।
और नोवल्टीज़ का डिफरेंस है। इसके हाथ में एक बड़ा, काफ़ी बड़ा साइज़ का पेपर स्टिकर और एक पोस्ट कार्ड हमें देखने को मिला था। और कलरिंग और सब कुछ अलग है, पेपर प्रिंट क्वालिटी, तो इनको कंपेयर नहीं किया जा सकता उस तरीके से, क्योंकि पर हाँ ये नोवल्टीज़ के साथ भी देखने को मिलती है ऑफ कोर्स। तो ये इसका कुछ कंपैरिजन था, इसको पढ़ लिया जाएगा बाद में। हाँ एक इसमें अच्छी बात ये है कि 32 पेज की पूरी स्टोरी है। ये एक थोड़ा, क्योंकि आज़ादी की ज्वाला जो फर्स्ट कॉमिक रिलीज हुआ था मनोज गुप्ता जी की तरफ से, उसमें 48 पेजेस की कॉमिक्स थी, पर काफ़ी सारे उसमें ऐड और क्रेडिट वगैरह थे, तो उसकी वजह से स्टोरी काफ़ी छोटी हो गई थी। तो ये शिकायत थी रीडर्स की। अब इस पूरे जो सेट है उसका लास्ट कॉमिक्स बच जाता हमारे हाथ में, चुंबा का चक्रव्यूह। ये मैंने पहले ही परचेज़ कर रखा है, सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 में आया था ये, इसके साथ मैग्नेट स्टिकर फ्री मिला था। और ये इसका कलेक्टर एडिशन है। पहली बार ऐसा हुआ है कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से सिर्फ सिंगल कॉमिक्स 64 पेजेस का कॉमिक्स है, इसका भी कलेक्टर एडिशन आया है। इसकी शुरुआत ग्रैंड मास्टर रोबो से की गई थी। ग्रैंड मास्टर रोबो भी 64 पेजेस का कॉमिक्स था और उसका कलेक्टर एडिशन भी आया था। और प्राइस 250 या ₹1 कम 249 रखा गया है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है फॉर सिंगल कॉमिक्स। और सिंगल कॉमिक्स का कलेक्टर एडिशन बनाया गया पता नहीं किस लिए। ये देखिए सिर्फ हार्ड बाउंड इसको कर दिया गया है। और अभिषेक मलसुनी जी का एक नया कवर आर्ट हमें देखने को मिलता है, और बैक साइड में ओरिजिनल कवर हमें देखने को मिलता है इसमें, देखिए इस तरीके से। बट जैसे मैंने बताया कि जो पेपर बैक एडिशन है वो लेमिनेटेड होता है, और कलेक्टर एडिशन इस साल जितने भी आए हैं एक भी मुझे लेमिनेटेड नहीं मिल रहा है। ये थोड़ा एक माइनस पॉइंट निकल करके आता है, लेमिनेटेड यदि हो तो अच्छा रहे। तो ये कलेक्टर एडिशन है, देखिए आप येलो पेजेस जो कलेक्टर एडिशंस की पहचान बन चुके हैं इस बार आज कॉमिक्स में संजय गुप्ता एंड मनोज गुप्ता जी की तरफ से। और कुछ में प्रयोग किए गए हैं, जैसे कि युग नायकम में रेड पेजेस देखने को मिले थे, और खजाना एक कलेक्टर एडिशन आ गया है जिसमें भी रेड पेजेस देखने को मिलते हैं। ओरिजिनल कवर और बैक कवर, ओरिजिनल बैक कवर, ये देखिए ओरिजिनल कवर और इसका बैक कवर एक साथ अंदर प्रिंट देखने को मिलता है, तो कवर इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वो एक अच्छी बात है। देखिए बट ये कवर वैसा नहीं है, ये मैं फिर इसका डिटेल रिव्यू करूँगा तब क्लियर होगा। ये काफ़ी थिक कवर होता है, अंदर की पेजेस थोड़े सॉफ्ट होते हैं, बट इसके लिए अलग से प्रिंटिंग करी गई है, और ये पेजेस थिन है ताकि पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए। फिर भी कॉस्टली कराएगा। तो ग्रैंड मास्टर रोबो ऐसा पहला आया था कलेक्टर एडिशन जो 64 पेजेस का था, और शुरू में मुझे लगा था जब उसका मैंने ऐड देखा था, वो मैंने आज़ादी की ज्वाला में ही देखा था, तो मुझे लगा ग्रैंड मास्टर रोबो की कुछ सीरीज़ या अलग अलग कॉमिक्स का कलेक्शन होगा, और बाद में पता लगा वो केवल एक ही कॉमिक्स थी। खैर तो इसमें कुछ खास है नहीं। देखिए बुक मार्क मिल जाता है चुंबा का चक्रव्यूह का, जो न्यू कवर आर्ट है उसमें चुंबा और ध्रुव को लिया गया है। ये है 250 रुपीज़, 120 रुपीज़, बोथ विद नोवल्टीज़। इसमें मैग्नेट स्टिकर मिला था, इसमें हमें ये मिलते हैं। तो पेपर बैक 120 में आया विद मैग्नेट स्टिकर, और हार्ड बाउंड में कोई मैग्नेट स्टिकर नहीं दिया गया। प्राइस भी 100 रुपीज़ से उससे ज़्यादा है। खैर और इसका आर्ट कार्ड दिया गया है, इसको थोड़ा प्रयोग किया गया है, इसका बैकग्राउंड ब्लैक से रख करके। ये आर्ट कार्ड है, इसको थोड़ा मॉडिफाई से किया गया है, मतलब मॉडिफाई मैं बोलूँगा, इसी को ही ब्लैक एंड वाइट वर्जन इसका बनाया गया है। ये एक्चुअल ब्लैक एंड वाइट वर्जन नहीं है, जैसा पेंसिल वर्जन हम देखते हैं या इंक्ड वर्जन देखते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट इसमें ऐड किया गया है आर्ट कार्ड में। तो एक आर्ट कार्ड एक्स्ट्रा मिल जाता है, और ये स्टिकर एक्स्ट्रा मिल जाता है, इसको एक्शन स्टिकर बोलते हैं। सेम ही आर्ट को 3 बार रिपीट करा गया है, 4 बार रिपीट करा गया है, हार्ड बाउंड कवर में, फिर आर्ट कार्ड में, फिर स्टिकर में, और फिर बुक मार्क में। तो ये कुछ हमें इसमें देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है। और ये बिग साइज कॉमिक्स है। तो और एक और काम कर देता हूँ, इसके मैं सभी कवर को दिखा देता हूँ, तो अनबॉक्सिंग थोड़ी प्रॉपर हो जाएगी। तो ये सभी के सभी कॉमिक्स जो हैं, चाहे वो बिग साइज़ के हों या कोई से भी हों, सभी ओरिजिनल से डिटेल्स साथ प्रिंट हुए हैं। इवन इस अब जितने भी रिप्रिंट्स आ रहे हैं राज कॉमिक्स में 2015 के बाद में, मोस्ट ऑफ द रिप्रिंट्स में हमको ओरिजिनल से डिटेल्स, ओरिजिनल ऐड वगैरह मिलते हैं देखने को। कुछ कॉमिक्स 2018 में पब्लिश हुए थे, उनमें ओरिजिनल से डिटेल्स नहीं थी, बट 2021 में जो कॉमिक्स आई हैं सभी में हमको, जब ये सेपरेशन हुआ है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता और राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी का, तब से तो सभी में लगभग, कुछ अगर प्रिंटिंग मिस्टेक्स को छोड़ दिया जाए तो सभी कॉमिक्स में हमको ओरिजिनल सेट डिटेल्स देखने को मिलती हैं, और जो वर्जन जिस तरीके के ऑलरेडी आए थे वैसे देखने को मिलते हैं। और जैसे कि मैंने आपको इसी अनबॉक्सिंग के बीच में बताया था कि सूरमा जो इसका इस
बिग साइज़ कॉमिक्स है, सेट 1 का पहला कॉमिक्स है, सेट 2 का सॉरी पहला कॉमिक्स है। ये हमें ओरिजिनल वर्जन में मिला, इससे पहले इसका अलग वर्जन हमको देखने को मिला था। और न सिर्फ सूरमा बल्कि हमें तानाशाह जो बिग साइज़ सेट 1 में आया था, और इसके अलावा भी और कॉमिक्स, ये प्रलय, तानाशाह, इनके मैंने ऐसे वर्जन देखे हुए हैं जिनमें एक सिंगल नोट डबल स्प्रेड सिंगल पेज का इस तरह का कवर भी बनाया गया था। तो अगर इनके कलेक्टर एडिशन आते हैं, चाहे वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से आएँ या संजय गुप्ता जी की तरफ से, मेरे ख्याल से वो मनोज गुप्ता जी की तरफ से आएंगे, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट रहेगी अगर ये वीडियो पहुंचता उन तक कि कलेक्टर एडिशन अगर बनाए, थोड़ा समय ले, क्योंकि अनुपम जी का आर्ट है जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट और स्टोरी टेलर हैं, तो उनको थोड़ा सम्मान देते हुए इसके जितने भी वेरिएंट कवर आए हैं, चाहे सूरमा हो, चाहे वो कयामत हो, कयामत का भी वेरिएंट कवर आ रखा है, तो कयामत हो, चाहे सूरमा हो, या कोई भी कॉमिक्स प्रलय हो, तनाशा हो, जितने भी वेरिएंट कवर बनाए गए हैं उसको ऐड किया जाए। इस कॉमिक्स से जितने भी ऐड आए हैं, क्योंकि ये जो इस तरीके के स्पेशल कॉमिक्स होते थे, इनके ऐड भी काफ़ी स्पेशल होते थे और अलग अलग ऐड बनाए जाते थे समय के हिसाब से। तो हर कॉमिक्स में जितने भी ऐड आए हैं और जितने भी वेरिएंट कवर आए हैं, सबको शामिल किया जाए तो वो एक बहुत ही अच्छा ट्रीट होगा हमारे लिए, बहुत अच्छा एक कलेक्टर एडिशन होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एंड करता हूँ इस अनबॉक्सिंग को, जो 2 पार्ट की हो चुकी है बाय द वे। इसके बाद में मिलते हैं किसी और वीडियो में और चूज़ करते हैं इनमें से किसी और कॉमिक का डिटेल्ड रिव्यू। इससे पहले एक जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने ये 7 कॉमिक्स का भी अनबॉक्सिंग किया था, बट अच्छे से इनके ऐड वगैरह नहीं दिखा पाया था, तो इनके लिए एक और वीडियो प्लान कर लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके एटलीस्ट अनबॉक्सिंग के लिहाज से सारे ऐड वगैरह दिखा देता हूँ जो कि काफ़ी खास होने वाले हैं। तो मिलते हैं इसी वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।